अभी है क्या? 1 मिनिट है? झाले ना, 7 झाले. 1 मिनिट आहे, 1 मिनिट. बाबांचा फोटो MP3च्या हॉलमधून आहे आजचा. आवाज येतोय बराबर? आवाज आ रही मेरी बराबर? ठीक ठीक एकदम ठीक. हो हो, आवाज आ रही. तो समय हो गया है, शुरू करते हैं. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके प्रेम, दर्शन और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए. यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अच्छा ठीक है, समोरून बघायचा. पंखा खाली. जय मेहर बाबा पालवीताई. जय बाबा. पद्मावर भाऊ बोला. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. और इसके बीच में जो इलियट रॉबिन है, रूबिन, इलियट रूबिन, इसके एस्पेंदायर के कारण इनके जीवन में कैसा बहुत बड़ा बदलाव आया और किस प्रकार का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा, ये अद्भुत कहानी हमने पिछले बार देखी थी कि इलियट रूबिन जो है, इन शॉर्ट फिर से हम उसको दोहराएंगे. ये 32 साल से बाबा के कांटेक्ट में थे और जब मटर बीच में एस्पेंदायर वेस्ले की मुलाकात कार्यक्रम था उनका भाषण का, तो किसी ने उनको बोला, बज कोनोर जो है, उन्होंने उनसे बोला कि रे एक भाषण है चलो. तो बोले अब मैं बहुत भाषण सुन चुका हूँ, मुझे भाषणों में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है. और वो कहते हैं कि ये मेरे आध्यात्मिक यात्रा का एक अंधकार काल था कि तभी मुझे लगा था कि आगे मेरी प्रगति नहीं हो रही है. जिस प्रकार से प्रेम बाबा से करना चाहिए उस प्रकार का प्रेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे बाबा से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है. ऐसी निराश स्थिति में वो थे. और जैसे स्पीच का टाइम हो गया तो अपने आप ही वो कहते कि मैं वो जहाँ पर स्पीच था उस तरफ चला गया और उसको सुनने के लिए. और फिर जैसे उन्होंने एस्पेंदायर को देखा तो इतना उनका व्यक्तिमत्व का प्रभाव उनके ऊपर हुआ. वो कहते हैं कि एस्पेंदायर मतलब एक जमी हुई झील जैसे थे, इतने शांत, इतना प्रेम प्रसूत हो रहा था, इतना इक्विपॉइज उनका बढ़िया था कि मुझे उनको देख के ही लगा कि ये औरों से अलग है. और जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर मेरा विश्वास हो गया कि यस, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वो प्रेमाश्रम के में रहे थे, बाबा से डायरेक्ट उनको सब मिला था. और उनके पश्चात एलियट ने उनसे बात की और अपनी समस्या बताई और एस्पेंदायर ने उनका मार्गदर्शन किया कि उस समस्या का हल कैसा करे. इससे वो संतुष्ट हुए और वो कहते कि वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ और मुझे इतना प्रेम उनसे मिला और इतना प्रभाव एस्पेंदायर का मेरे जीवन पर हुआ कि उन्होंने फिर उनसे और मुलाकातें की. कई बार उनसे वो मिले, अपने सवाल पूछे और उनको उसके उत्तर मिलते गए. और यहाँ तक कि एस्पेंदायर ने उनसे ये भी सिखाया उनको कि इंटरनली बाबा से कनेक्ट कैसा होना, जो बहुत महत्वपूर्ण है. आंतरिक संबंध बाबा से प्रस्थापित कैसे करना है, चाहे हम जो भी काम करते हैं, जो भी गतिविधियां हमारी होती हैं उसके बीच में. तो यहाँ पर लास्ट टाइम का
2-3 लाइन इसकी और बच गई थी समय के चलते पिछले बार, तो हम इसमें एक पैराग्राफ रिपीट करेंगे और वो लाइनें देखेंगे। तो इलियट रूबिन कहते हैं, हालांकि उनका यहाँ फोटो भी है, यदि आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। आप लोग दिख पा रहे हैं? इलियट रूबिन है और वो जैकेट वाले, काला जैकेट वाले स्पन दायर है। आप देख पाए? जी, क्योंकि अभी मैं एमपीसी से कर रही हूँ। ये इलियट रूबिन है और ये स्पन दायर है। तो ये इनकी बात चल रही थी और ये स्पन दायर वेस्ली बाबा के प्रेमाश्रम का बच्चा है। तो वो कहते हैं, इलियट कहते हैं, I don't feel Ispandar even saw himself as teacher or guide or anything like that. वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कभी इस्पंदार ने अपने आप को कि मैं मार्गदर्शक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सिखाता हूँ या बहुत अच्छा मैं मार्गदर्शन करता हूँ, ऐसा कैसे कभी भी उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रेट नहीं किया, अपने आप को जाहिर नहीं किया कि मैं मार्गदर्शक हूँ। He would say occasionally, we were all the same in trying to love Baba. बल्कि वो हमेशा, जैसे कि हम कहते हैं कि we all are sailing in the same boat. तो उस प्रकार से इस्पंदायर हमेशा कहते थे कि हम सब एक जैसे हैं, हमें कोई ऊपर नीचे कम ज्यादा बिल्कुल ही और नहीं है, और ये बिल्कुल सुंदर सही बात थी। आगे वो कहते हैं, बट अब इलियट कहते हैं, बट ही रियली इज जस्ट अ लिटिल फर्दर डाउन द रोड दैन वी आर। लेकिन वास्तव में जहाँ पर हम हैं उससे वास्तव में ये थोड़े आगे ही है, हमसे काफी ऊपर है। It is all Baba, nothing but Baba was instilled in me through his contact. वो कहते हैं कि उनके संपर्क से, उनके माध्यम से मुझ में ये जताया गया, पक्का किया गया कि सब कुछ बाबा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हर किसी में बाबा है, हर चीज में बाबा है, हवा में, पानी में, हर जगह बाबा के अलावा और कुछ भी नहीं है वास्तव में। और बाबा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम करते हैं वो बाबा का है, बाबा का कार्य है, बाबा का संसार है, सब कुछ बाबा का है, बाबा के अलावा कुछ भी नहीं। ये बात कई बार हम सुनते हैं, पर जहन में जाकर उसको बराबर अपील होना एक समय होता है। तो वो कहते हैं कि इस्पंदायर के माध्यम से ये बात मेरे जहन में बैठ गई। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू माई लॉर्ड एंड माई मास्टर Meher Baba for sending his beloved servant Ispandar to help this soul find its way back home. वो कहते हैं इलियट कि मैं बाबा का, मेरे गुरु का, मेरे मार्गदर्शक मेहर बाबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब मेरी जरूरत थी तो मेरी मदद के लिए बाबा ने अपना सेवक ये इस्पंदार को मेरे पास भेज दिया मेरी मदद के लिए। तो ये सुंदर उनका एनेक्डोट था। इसीलिए कई बाबा प्रेमी होते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई किसी के बारे में बहुत अच्छा कहता है कि अरे उसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, मुझे ये। तो उनको सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो बाबा ही होते हैं जो किसी के मार्फत आपकी मदद करते हैं, और इसके लिए बाबा को उस समय में भी नहीं भूलना चाहिए। आज अभी हम पेज नंबर 403 पर है और 18 नंबर का हमारा चैप्टर चल रहा है इस किताब का, और एक अलग चैप्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर शुरू करते हैं नया चैप्टर, इस्पंदार एम्ब्रेसेस बाबास इटर्नल ब्लिस। मतलब मेहर बाबा का जो अनंत आनंद उनको प्राप्त हुआ, इसके बारे में है। मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, मर्टल बीच, साउथ कैरोलिना, 2002। तो ये जो इंटरव्यू इस्पंदार का लिया गया था
ये हमेशा की तरह मेहर स्पिरिचुअल सेंटर मर्डल बीच में साउथ कैरोलिना में 2002 में लिया गया था। Addressing a question during this 2002 talk at Meher Spiritual Center about the shift of hurtfulness in a small number of boys that fueled the establishment of the newer highly charged Premashram encampment, Espandir replies emphatically. तो एक सवाल उनसे पूछा गया था। हम सब जानते हैं कि मेहराश्रम में कुछ बच्चे दैवी प्रेम से इतने प्रभावित हो गए थे कि वो दैवी प्रेम के कारण रात रात भर रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। बच्चे होने के बावजूद उनको ना खाने में दिलचस्पी थी, ना खेलने में दिलचस्पी थी, ना स्कूल में जाने में, ना खेलने में, ना सोने में। तो इसके कारण बाबा ने ये तय किया कि ये जो खास 30-40 बच्चों के लिए अलग से प्रेमाश्रम स्थापित किया जाए और इनको केवल आध्यात्मिक शिक्षा और इनका जो अभी अवस्था है, ये आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश कर रहे हैं, किसी ने किया था, तो इनके लिए खास प्रशिक्षण और उनकी व्यवस्था के लिए प्रेमाश्रम की स्थापना हुई थी कि जो उच्च प्रेम से हाईली बहुत चार्ज थे ये लोग, उनके लिए। इसके बारे में जोर दे करके एम्फेटिकली एस्पंदायर कहते हैं, ओनली लव बाबा, इवेंचुअली द लव विल ग्रो and one will lose oneself in that love. That's the highest level of love. वो कहते हैं केवल बाबा से प्रेम करो, अंततः ये प्रेम इस कदर तक बढ़ जाएगा कि इस प्रेम में तुम अपने आप को खो जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे। और अपने आप को जब तुम भूलोगे, अपने आप को जब खोओगे, अहम मैं को जब आप खोओगे, तब वहां आप बाबा को पाओगे। फिर वो शुद्ध प्रेम बचता है। वो शुद्ध प्रेम मतलब ईश्वर है, मतलब बाबा है। इस प्रकार का प्रेम जो है वो उच्च प्रति का प्रेम, जो बाबा कहते हैं कि ऐसा प्रेम केवल मेहरा करती थी, क्योंकि मेहरा को अपने बारे में कोई विचार नहीं था, इच्छा नहीं थी, सब कुछ उसके लिए केवल बाबा थे। तो इस प्रकार का उच्च प्रति का प्रेम अपने आप में पाओ, ऐसा ये कहते हैं। आगे वो कहते हैं, Espandir explains the process further. इसके बारे में उच्च प्रेम की प्राप्ति कैसे करनी है, इसके बारे में एस्पेंदार आगे कहते हैं, By loving, one must lose oneself in him. Everything in one's life becomes Baba. You lose yourself in Baba. तो कैसा प्रेम आप बाबा से करेंगे? जो बातें बाबा को पसंद है, जो हम प्रैक्टिकलिटी में सोचते हैं कि जो बाबा को पसंद है वो करना है, जो बाबा को पसंद नहीं वो नहीं करना। हरदम बाबा का ख्याल करना है, उनको हम खुश कैसा। फिजिकली बाबा नहीं है, लेकिन बाबा हमारे है, हम में बाबा है, हम में बाबा है, वास्तव में अस्तित्व में है वो, बल्कि और अधिक तरीके से वो सबको उपलब्ध है। तो इस तरह से उनके प्रेम करो कि आप अपने आप को उनमें समाहित करो, आपका स्वयं का लय उनमें हो जाए, आप अपने आप को उनमें समर्पित करो। दूध में शक्कर घुल जाती है, इस तरह से आप इतना प्रेम करो कि आप नहीं रहोगे वहां, अपने आप ही आप अपने आप को पूरा बाबा को सुपुर्द करोगे और केवल बाबा रहेंगे। फिर किसी के जीवन में जो कुछ है वो सब कुछ बाबा का होता है और आप अपने आप को बाबा में लय करते हो। यू लूज योर सेल्फ इन बाबा। और अच्छे तरीके से कोई हिंदी में डाल सकता है इसको तो अच्छा होगा, यू लूज योर सेल्फ इन बाबा। आप बाबा में अपने आप को खो दो। Immediately after Espendar's spoke of the extended 15-minute embrace he received from Baba, questions were put to him from the audience about Prem Ashram and the boys who graduated to the special colony. तो जैसे एस्पंदायर ने बाबा के साथ जो उनकी खास मीटिंग हुई थी, 15 मिनट की मीटिंग हुई थी, तो उसके बारे में 1927 में
तब यशवंत दायर की उम्र 11 साल 12 साल शायद थी। और उस समय का उनका अनुभव बोलते हैं यशवंत दायर के लिए कई सारे सवाल लोगों ने पूछना शुरू किया प्रेम आश्रम के बारे में। तो सवाल है, when you look at the प्रेम आश्रम versus the मेहर आश्रम, how were the two different? उनको पूछा गया कि मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम दोनों किस तरह से भिन्न थे। उत्तर में वो कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है जो स्पंदा ने यहाँ पर दिया है। वो कहते हैं, in the प्रेम आश्रम the teaching was only love. We were taught to love Baba to such an extent that we lose ourselves. तो अब प्रेमाश्रम में उनको ये जो भौतिक जगत की पढ़ाई है, किताब है, इतिहास है, भूगोल है, ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। उसके लिए भी बच्चों को भेजते थे नीचे, लेकिन उसकी जबरदस्ती नहीं थी। उनको नहीं पढ़ना है, उनको बाबा के प्रेम में खो के बैठना है तो खो के बैठे, घंटों तक बाबा का नाम लेना है, तपस्या मेडिटेशन करना है, करने बैठे। इस प्रकार की उनको सहूलियत थी। तो वो कहते कि प्रेमाश्रम में हमको केवल प्रेम ही सिखाया गया, बाबा से प्रेम कैसे करे इतना ही हमको प्रेमाश्रम में सिखाया गया। हमें बाबा से प्रेम कैसा करना है ये सिखाया गया। तो इस कदर बाबा से प्रेम करना है कि उसमें हम अपने आप को कैसे खो दे, ये हमको बाबा ने सिखाया प्रेमाश्रम में। तो कितनी बड़ी बात थी, बाबा से स्वयं ये बात सीखना, ये बड़ी बात थी। ध्यान करना है तो वो उसके कई तरीके थे कि बाबा के बारे में सतत सोचना है, बाबा को याद करना है, हर कोई चीज बाबा की है, बाबा के लिए हम करते हैं ऐसा सोचना है। बाबा की कोई भी एक अच्छी फोटो आपको जो पसंद है वो देखो, टकटकी लगा के कई देर, फिर आंखें बंद करो और यहाँ पर ध्यान केंद्रित करो और उसी छवि को आपके मन में उतारो। लेकिन आगे जाके सतत बाबा से इंटरनली अंदर से कनेक्ट रहो। आप जो भी काम करते हो लेकिन आपका ध्यान सदा बाबा पर होना चाहिए। हाँ, तो जैसे कैसे माता होती है और एकदम छोटा दूध पीता बच्चा होता है, वो माता चाहे नहा रही है, खाना बना रही है, जो भी करती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ होता है कि नहीं होता है? आपने अनुभव किया। तो उस तरह से बाबा से हर कुछ काम हम करें लेकिन ध्यान हमारा बाबा पर होना है। तो इस तरह से किस प्रकार से बाबा से अधिकाधिक प्रेम करके हम अपने आप को बाबा में खो दे, ये बाबा ने बच्चों को सिखाया। और इसमें आगे वो कहते हैं, सुधीर यादनिक है क्या? सुधीर यादनिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे क्या इस पॉइंट पर? आपका माइक ओपन है। सुधीर यादनिक जी, अपना माइक बंद करेंगे आप प्लीज? सॉरी एक बंद कर माइक ओपन झाला कसं? हाँ, थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा। तो आगे वो कहते हैं कि एट दिस पॉइंट इन हिज टॉक Espandir made great efforts to explain to his audience about the Dil, that is the Persian word for the abode of law. This is what he would tap into in evolving law for Baba. तो इस प्रकार में यह जो भाषण इस्पंदर ने दिया, इन्होंने बहुत प्रयास किए कि अपने श्रोताओं को वो पूरी तरह से बाबा के प्रेम के बारे में और डेल के बारे में बताएं। डेल जो शब्द है ये पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, शब्दशः अर्थ अबोर्ड ऑफ लव, मतलब प्रेम का घर, प्रेम का ठिकाना। तो ये जो है ये अपने भाषण में हमने देखा कि बार बार वो कहते हैं कि डेल डेल, ये शब्द उनसे आता है कि जहाँ पर हमको बाबा से ही हमेशा प्रेम करना है, ताकि इतना बाबा से प्रेम करना है कि हमारे हृदय के द्वार बाबा के लिए खुल जाए। तो इस्पंदर कहते हैं द हार्ट इज, क्या कह रहे हैं ये? आप लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? कुछ मैसेज? ओके फाइन। The Del is really where the heart is. This is not the physical heart in your body. It is lower than that. Del is the abode of God.
that is where you love the beloved. Remember, mind is the devil, which can play tricks on you and not let you get the to the del. तो वो कहते हैं कि ये डेल जो है यही वास्तव में वहां पर डेल इज रियली वेयर द हार्ट इज, जहाँ हृदय है वहां पर ही डेल है। तो हम जिसको बोलते हैं ना हृदय से, दिल से, मन से, वो है। अब जब हम दिल से कहते हैं, हृदय से कहते हैं, हृदय की गहराई से कहते हैं कि बाबा का नाम ले लो हृदय की गहराई से, तो उस समय हृदय मतलब जो हमारा ये पंपिंग वाला जो मुट्ठी के आकार का जो स्थूल हृदय है, हार्ट है बायोलॉजी में, वो हार्ट नहीं है। इसका अर्थ है अंतःकरणापासून, अंतःकरण से, मन से, हृदय की गहराई से। उसका अर्थ है ये कि शरीर का भाग हृदय नहीं है यहाँ पर, इट इज लोअर देन दैट, इससे बहुत गहरा वो अर्थ है। डेल इज द बोर्ड ऑफ गॉड, डेल जो है ईश्वर का रहने का ठिकाना है, मतलब अंतःकरणापासून जिसको हम बोलते हैं, हृदय से, पूरी गहराई इसकी, हृदय की गहराई से हम बाबा को चाहे। दैट इज वेयर यू लव द बिलवेड। यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम ऐसे, पिछले बार किसी ने यहाँ पर पूछा था कि मन कहाँ है शरीर में, हृदय मतलब ये दिल कहाँ है, तो ये ऐसी कोई वो आप ये सापला लगाएंगे और उसमें ये जगह दिखा देंगे, ये एल्बो है, ये थाई है, ये सर है, ऐसा आप दिखा नहीं सकते। ये असली वाला जो हृदय है, ये जो सूक्ष्म जगत की बातें हैं, तो ये हम दिखा नहीं सकते हैं। तो ये आगे कहते, ध्यान रखो मन जो है ये शैतान है, आपको नचाएगा, उसके नाच से हमको नाचना नहीं है। ये हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई ट्रिक करेगा, इतना मन चंचल है और वास्तव में शैतान है। कब वो आपके मन में क्या विचार डालेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। और ये विचार हमें ले करके सारे केंद्रित करने हैं बाबा के ऊपर। और इसीलिए ये मन जो है ट्रिक्स करके आपको अपने डेल तक, अंतःकरण तक, हृदय की गहराई तक पहुंचने नहीं देता है। ये बीच में कुछ खेल खेलने लगता है, उसको वो खेल खेलने नहीं देने हैं। लेकिन हमारा काम है कि सब हमारा ध्यान बाबा पर केंद्रित करके उनसे हृदय की गहराई से प्रेम करना है। ऐसा प्रेम, इतना उच्च प्रति का प्रेम कि जहां हमें अपना भी होश नहीं रहे और हम भी नहीं रहेंगे, मतलब अस्तित्व में, नॉट फिजिकली बट, और केवल वहां पर इस प्रकार जब हमारा खुद का खुद ही हम मिटा देंगे तब वहां बाबा को हम पाएंगे। ये उच्च प्रकार का प्रेम है। आगे का सवाल, व्हाट इज योर मोस्ट प्रेशियस मोमेंट विद बाबा? बाबा के साथ का आपका ऐसा कौन सा खास महत्वपूर्ण ऐसा पल था, अनुभव था? उत्तर में स्पंदन कहते हैं, the most precious moment was when I lost myself in Baba and there was no me anymore. This continues to remain the most precious moment. मेरे जीवन में वो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अमौलिक, अलौकिक पल वो था कि जब मैंने अपने आप को बाबा में खो दिया। वहां मेरा अस्तित्व था ही नहीं, वहां केवल बाबा थे। और ये जो मेरा अनुभव था वो आज भी जारी है। ये मेरे जीवन का अनोखा अद्भुत पल था कि जहां नहीं, ये अभी प्रेमाश्रम से निकल करके अपने गांव गए और उसके बाद में, बहुत बाद में ये स्थिति उन्होंने प्राप्त की। तब का अनुभव वो बोलते हैं कि जब उन्होंने ये स्थिति प्राप्त की, एक छठवीं भूमिका की अवस्था है कि वहां आप नहीं रहते, केवल वो रहते हैं। 5वीं छठवीं भूमिका होगी ये उनकी। तब का वो जो उनका, तो ये लंबी यात्रा है, जीवन उनका निकल गया। अंत में उन्होंने ये जब पाया, तब उसके बारे में वो कहते हैं कि जब इतना उच्च प्रकार का प्रेम मैं बाबा से कर पाया कि मैं मेरा नहीं रहा और वहां केवल मेरा प्रियतम का अस्तित्व था। और वो अभी भी मैं अनुभव करता हूँ
हमेशा हर पल जब से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तब भी मैं अनुभव करता हूँ। तो वो पल मेरे जीवन का बहुत अमौलिक पल था, ये वो कह रहे हैं। कैन दिस एक्सपीरियंस बी कंटिन्यूअस? उनसे पूछा गया कि यह अनुभव सतत लगातार हो सकता है? वो कहते हैं, आई एम वर्किंग ऑन इट। दिस प्लेस विदिन इज बियॉन्ड माइंड एंड बियॉन्ड थॉट। तो ये प्लेस विदिन मतलब बेल, अंतःकरण, हृदय की गहराई। ये बोलते हैं कि ये मन के परे परे है ये अवस्था, उसकी जो जगह है अंतःकरण या हृदय क्या गहराई, हृदय की गहराई, ये मन के पार है ये स्थिति, ये अवस्था, ये जगह उसके मन से भी परे है और उससे भी मन और विचारों के परे ये अवस्था है। और ये अनुभव मुझे सतत मिले, लगातार मिले, इसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। क्योंकि अभी एक बार उन्होंने कहा है कि वो जो मेरा इंटरनलाइजिंग है वो मेरा सतत चालू है। अब वो कह रहे हैं कि ये कभी स्थिति आती है कभी जाती है, तो मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से इस स्थिति को लगातार पाऊं। व्हाट ओपन्स द डेल? कि डेल को कौन खोलते का, किस तरह से, मतलब ये हृदय के द्वार कैसे खुलेंगे? उत्तर वो कहते हैं, लव ओपन्स द डेल। केवल प्रेम से ही हृदय के द्वार खुल सकते हैं और किसी जप तप से नहीं। Were you able to focus only on Baba? Did Baba allow this and for how long? उनको पूछा गया कि क्या केवल बाबा पर आप ध्यान केंद्रित कर पाए, इसके लिए बाबा ने आपको परमिशन दी थी क्या, और कितना समय तक आप ऐसा कर रहे हैं किया? उत्तर में वो कहते हैं, दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट वॉज गोइंग ऑन, इट वॉज कंटिन्यूस एंड स्टिल गोइंग ऑन। कि उन्होंने कहा कि यही केवल मैंने किया, केवल हमेशा सतत लगातार मैं बाबा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता था। मैं चाहे जीवन में जो भी करता हूँ, शादी की, खेती की, बच्चे हुए, लेकिन ये सब बाबा का समझ के मैंने किया। मेरे मन से बाबा का कभी भी विचार हटा नहीं है, ये लगातार था, अभी भी जारी है। मेरा ध्यान केवल बाबा पर ही केंद्रित होता है। इट इज कंटिन्यूअस, ये लगातार है और अभी भी जारी है। हाउ लॉन्ग डिड द प्रेम आश्रम गो ऑन? कितने समय तक प्रेमाश्रम चला? उत्तर, अ लिटिल लेस देन 2 years। वो कहते 2 साल से कम, हम सबको पता है 18 महीने टू बी प्रिसाइज आश्रम चला। आगे का सवाल है, हाउ मेनी बॉयज वेयर इन द प्रेम आश्रम? तो हम सब जानते 30-40 बच्चे थे, फिर उसमें से 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, तो ऐसे 2-3 समय पर 6 बच्चे, 6 बच्चे निकाल गए थे। तो बाद में उसमें 24 या 26, तो ये सारा ब्यौरा हमने इस किताब में पहले पढ़ा है, जहाँ सारी हिस्ट्री इसके प्रेमाश्रम की बहुत सुंदर कथा दी थी। फिर भी हम यशवंत दायर का उत्तर यहाँ पढ़ लेंगे कि उन बच्चों को देखो, बाबा के अलावा कोई चीज का भान नहीं था, उनका ध्यान केवल बाबा पर ही था। कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं ये तक उनको पता नहीं था, ये जाहिर करेगा आगे का उत्तर। वो कहते हैं, इनिशियली ओनली 3 बिसाइड्स मी। वो कहते हैं कि मेरे अलावा प्रेमाश्रम में शुरुआत में केवल 3 बच्चे थे। देयर वेयर अदर्स लेटर बट आई डू नॉट रिमेम्बर। बाद में और भी बच्चे थे, पर वो कहते हैं मुझे याद नहीं है कि वो कौन बच्चे जो मेरे साथ थे। यह अवस्था उनकी थी कि वो केवल बाबा पर ध्यान केंद्रित किए, कि वो साथ में सोते थे, साथ में खाते थे, साथ में पढ़ते थे, पर उनको पता नहीं कि मेरे साथ कौन था। There was no clear answer on just how many boys transferred from Meherashram to the Prem Ashram। तो मेहराश्रम से प्रेम आश्रम में कितने बच्चे ट्रांसफर किए गए थे, इसका कोई पक्का उनका उत्तर नहीं था। References from various documents indicate there were about 20 to 30 Prem Ashram boys in a total में मिलकर करीब 150 बच्चे थे, और इनमें से 20 से 30 बच्चों को प्रेमाश्रम में ट्रांसफर किया था, ऐसा पाया जाता है। बाकी जगह इसका रेफरेंस इस प्रकार से मिलता है। आगे का सवाल उनको पूछा गया,
When the ashram closed down January 1929 and the boys returned to their homes, how difficult was this for Espanдар? How was he able to maintain contact with Baba? जनवरी 1929 में जब आश्रम को बंद किया गया और बच्चों को अपने घरों को भेज दिया गया था, तो ये बच्चे जाने को तैयार नहीं थे। जैसे कि यशवंत दायर ने बताया कि बाबा ने उनसे कहा पहले ही, वो कुछ मुंह खोल के बताएं कि दिस इज माय ऑर्डर, यू हैव टू ओबे, ये मेरी आज्ञा है, तुमको जाना ही पड़ेगा। तो बड़े बच्चे ये सब बाबा की तालीम में तैयार हो गए थे, आज्ञाकारी थे, इसलिए वो चले गए। तो वो कहते हैं कि अपने अपने घरों को बच्चे जनवरी 1929 में गए। तो आपके लिए ये कितना कठिन था कि बाबा को छोड़ के जाना, और इसके बाद आपने बाबा से आंतरिक संपर्क कैसे बनाए रखा? यशवंत दायर कहते हैं, माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू ओबे मेहर बाबा and return home. One by one, he sent the boys back to their homes, but contact continued inwardly. Baba showed me inwardly how to remain in contact with him. ये कितनी बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं मेरी प्राथमिकता ये थी कि मैं पहले बाबा की आज्ञा का पालन करूं, मतलब घर जाऊं। एक एक करके बाबा ने बच्चों को घर भेज दिया, लेकिन सबको भेजते समय बाबा ने सबको यही कहा था कि तुम केवल भौतिक रीत्या मेरे से दूर जा रहे हैं, आप जहां भी जाओ नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन हमेशा मुझसे इंटरनली कनेक्ट रहो, अंदरूनी अंदर से कनेक्ट रहो। देखो आपको एक उदाहरण देते हैं, सपोज आपकी लाडली बेटी ब्याह करके जाती है, तो जाती है वो ससुराल, लेकिन आपका सदा ध्यान कैसा रहता है? हाँ, बेटी के पास सदा लगा रहता है, उसका ही ख्याल, उसको ये पसंद था, अब वो क्या कर रही होगी, उसको इधर तकलीफ होगी, कहाँ है, मतलब सदा आपका ख्याल वहाँ रहता है। तो इस तरह से, और बाबा ने उनको अंदर से बाबा के साथ भीतर से कनेक्ट कैसा रहने का, ये बाबा ने स्वयं उनको सिखाया। ये कितनी बड़ी बात है, और यही टेक्निक वो अब हमको कह रहे हैं। अब हमको ऐसे थोड़े थोड़े जो उदाहरण है उसके द्वारा उसको सीखना पड़ेगा कि कैसा उसको करना है। बाबा went to Yazd in Persia later in 1929 to visit Esfandiyar and the other boys. After this visit, Esfandiyar did not see Baba again until 1963 in India. And this was the last time they would physically be together. तो यजद में पर्शिया में बाबा बाद में गए 1929 में, बच्चों को भेजने के बाद हमने ये पूरी यात्रा और बाबा के सारे अनुभव जो बहुत ही मतलब अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, ये सब हमने पढ़े हैं किताब में पहले। तो तभी बाबा ने यशवंत दायर और बाकी सभी जितने मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चे थे, सभी के घरों को बाबा ने उस समय भेज दी, सबसे बाबा मिले, मुलाकात की। इस भेंट के पश्चात यशवंत दायर कहते हैं कि 1963 तक मैं बाबा से फिर कभी भारत में मिला नहीं। हर साल में 2 बार वो बाबा को पत्र लिखा करते थे बैदुल के द्वारा, कि बाबा से अनुमति मांगते थे कि बाबा मुझे आकर के आपको मिलने की अनुमति दे दे, और बाबा हमेशा वहां से जवाब आता था कि बाबा सेक्युलर जन्म है, अभी समय नहीं। अंततः 1963 में उनको अनुमति मिल गई बाबा से मिलने की, और वो कहानी हम सबको पता है कि पैसे नहीं थे तो बाबा ने उनको कैसा तरीका बताया, और चेरी के फल से उनको पैसे मिल गए, ये सब हमको पता है। और वो कहते हैं कि भौतिक रूप से, स्थूल रूप से बाबा से मिलने का ये मेरा 1963 का आखिरी चांस था कि बाबा के साथ रहने का। आगे का सवाल है, What was the favorite place Espanдар visited with Baba? उत्तर, My favorite place is within my dill. इतना सुंदर उत्तर है। उनको पूछा गया कि बाबा से मिलने की, आपकी बाबा से आप मिले हैं तो आपकी ऐसी कौन सी जगह सबसे आपकी पसंदीदा है जहां आप बाबा को मिले हैं या मिलते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय, यही वो जगह है, मेरी फेवरेट जगह है
पसंदीदा जगह है जहाँ मैं बाबा से मिलता हूँ। हाँ, अंत तक कितना, ये केवल बाबा का बच्चा ही इस प्रकार का उत्तर दे सकता है। हम में से कोई, अब जैसे मैं मिली हूँ, मैं बोलती हूँ मेरा पहला दर्शन गुरु प्रसाद हुआ, आखिरी हुआ मेहराजाद हुआ, मैंने पूना में भी किया, मेहराबाद में। पर हमको कोई पूछेगा कि कौन सी वो जगह तुमको पसंद है या याद है, तो हम वो सोचते हैं। इसने क्या उत्तर दिया? मेरा अंतःकरण है जो बाबा से मिलने की सबसे अच्छी जगह। बहुत सुंदर, मुझे ये उत्तर बहुत पसंद आया। आगे का सवाल है, डू यू रीड द बाबा बुक्स? आप बाबा की किताबें पढ़ते हैं क्या? उत्तर में स्पंदन कहते हैं यस, बट ओनली, देखो हाँ, यस कहा है, सब लोग सुन रहे हैं। यस, बट ओनली दोज translated into Farsi by Mehdi Ghafari. These include God Speaks, Wayfarers, Everything and the Nothing, and Discourses. हाँ, देखो, ये हम नहीं कह सकते कि मैं बाबा से इंटरनली कनेक्टेड हूँ, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, प्रेम ही महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीजों को अहमियत नहीं है, ये तो भासमय जगत की भासमय चीजें है। ये सारे बहानेबाजी होती है नहीं पढ़ने के लिए। प्रेमाश्रम में था, बाबा ने स्वयं इनको सिखाया कि बाबा से कनेक्ट कैसा रहना है, बाबा से प्रेम कैसा करना है, उच्च प्रकार का प्रेम कैसा करना है। वो तीसरी भूमिका में था, इसके बावजूद उसको पता है कि मेरे प्रियतम ने ये सब लिखा है मेरे लिए, मेरे पढ़ने के लिए। मेरा प्रियतम चाहता है कि मैं इसको पढूं, इसके लिए वो किताब भी पढ़ते थे। ये सीधी बात है। हमेशा हम कहते हैं इतनी मेहनत उठा के मौन होने के बावजूद बाबा ने किताबें लिखी है, तो हमारा फर्ज है हम उसे पढ़े। अब मान लो मदर्स डे हो गया परसों 2 दिन पहले, आपका बेटा या बेटी बड़े प्यार से आपको ग्रीटिंग कार्ड बना के लिख के देते हैं, आप पढ़ेंगे नहीं? आप तो प्रेम करते हैं, फिर भी आप पढ़ते क्यों? क्योंकि उसने प्रेम से आपको दिया है, उसने लिखा है, तो पढ़ना आपका फर्ज बनता है। बस इसी प्रकार से ये हमारा अगर प्रियतम है, इसने अगर हमारे लिए कुछ इतना मेहनत करके लिखा है, तो हमारा ये कर्तव्य है, हम अगर उसके प्रेमी है तो हमको वो पढ़ना जरूरी है। आगे का सवाल, तो उन्होंने कहा कि जो किताबें हैं ये अभी हमने पढ़ी, ये सारी मेहदी गफरी जो है, उन्होंने जो पर्शियन में भाषांतरित की है वो किताबें उन्होंने पढ़ी। Read the books for your heart or mind. ये तो वेस्टर्नर है, ये बाज नहीं आएंगे सवाल पूछने से। तो उनको पूछा गया ये सारी किताबें आपके मन के लिए थी या आपके हृदय के लिए थी? उत्तर में वो कहते हैं things for the mind did not penetrate, only the things for the dull heart did. मन के लिए जो चीज होती है वो हृदय की गहराई तक जाके चुभती नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो केवल हृदय के लिए जो है वही वो हृदय के लिए। ये सब बाबा की किताबें दिमाग के लिए, मन के लिए नहीं है, लेकिन केवल हृदय के लिए है। हृदय से हृदय के लिए है, हृदय के लिए पढ़ना है ताकि हमारे हृदय के द्वार खुल जाए। तो आगे अगर आपको कभी कोई पूछेगा तो यही कहना है कि ये हम मन के लिए पढ़ते नहीं, हृदय के लिए। हमारे प्रियतम ने लिखा है इसलिए हम पढ़ते हैं, हमारे हृदय के लिए। आगे का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। Again, what was it like when you visited Baba in India in 1963? उत्तर, बाबा was no different. उनको फिर से सवाल पूछा गया कि 1963 में जब आप इतने सालों बाद, 1929 के बाद 1963 में जब आप बाबा को मिले, तो कैसा वो अनुभव था? हाँ, तो वो एस्पंदाय कहते बाबा वॉज नॉट डिफरेंट, जैसे थे बाबा वैसे ही थे, बाबा नहीं बदले थे। तो ईश्वर है, वो बदलेगा कैसा? बाबा मतलब प्रेम। आज ही वो पेज डाला है लिसन ह्यूमैनिटी में, जरूर पढ़ना। ढाके फड़कर जी ने इतना सुंदर वर्णन किया। वो कहते हैं मेरा सबसे ज्यादा प्रेम मेरी माता पर है। मैं बाबा की सेवा नहीं करता, मैं बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करता, मैं बाबा के लिए काम नहीं करता, बाबा के सहवास में नहीं रहता बाबा, और फिर भी वो मेरा मास्टर मुझसे प्रेम करता है। इसके बावजूद उसको पता है कि मैं उनसे ज्यादा प्रेम मेरी माता से करता है,
ढाके पढ़कर यहाँ अहमदनगर में रहते। तो ये वो कहता है कि सबसे अधिक प्रेम मुझसे, अगर ये लोग कहते हैं सबसे अधिक प्रेम माता करती है, वो कहते नहीं है, सबसे अधिक प्रेम मेरा गुरु मेरे मेहर बाबा मुझसे प्रेम करते हैं। हालांकि मेरा प्रेम मेरी माता के प्रति है, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर है वो। तो इसलिए ये कहते हैं कि अगेन व्हाट वाज इट लाइक व्हेन यू विजिटेड, तो वो कहते बाबा अलग नहीं थे, बाबा वाज नो डिफरेंट, बाबा वैसे ही थे, क्योंकि बाबा मतलब प्रेम। तो बाबा ये कहते हैं हमारे लिए बाबा माता थे, पिता थे, सब कुछ थे, और वैसे ही थे हमारे साथ। तो जैसे मैं छोटा था, प्रेमाश्रम में था, उस समय में जैसे बाबा मेरे लिए थे वैसे ही थे। 29 के बाबा और 63 के बाबा, जमीन आसमान का फिजिकली आपको फर्क, लेकिन फिजिकल मायने नहीं रखता है। इसके लिए उन्होंने इतना समझा उत्तर, सुलझा उत्तर दिया है कि बाबा बदले हुए नहीं थे, वैसे ही थे। What is the most important aspect of your relationship with बाबा? बाबा के साथ आपका जो संपर्क है, संबंध है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अहम एस्पेक्ट क्या है, मुद्दा क्या है, बाजू क्या है? इसके लिए वो कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू लव हिम। बाबा के हमारे रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? उनसे प्रेम कैसा करे, बस। इससे महत्वपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब दूसरे शब्दों में बाबा और हमारे बीच में अगर कोई महत्वपूर्ण बात है, वो है प्रेम। कैसे बाबा से प्रेम हम करें, यही महत्वपूर्ण बात हमारे और बाबा के बीच में। आगे का वो सवाल कहते हैं व्हाट अबाउट रिपीटिंग द 7 नेम्स ऑफ गॉड, हरि परमात्मा, अल्लाह, अहुर, मस्तक, आड़े, अस्तान। तो वो उनको ये बच्चों को कहा गया था बाबा द्वारा बोलने के लिए महिलाओं को बताया था बाबा। दिन ही इससे शुरू होता था। जैसे वो उठते हैं, एकत्रित वहां होते थे और सब मिलके बोलते थे हरि परमात्मा, अल्लाह और मस्द गॉड अस्तान। तो ये जो 7 नाम है ईश्वर के, इसको रिपीट करने के बारे में क्या ऐसा सवाल उनसे किया गया? हाँ, मतलब एक वो करना है कि नहीं करना है। जब आप कहते हैं कि प्रेम महत्वपूर्ण है, तो वो जब करना है कि नहीं, बाबा का नाम लेना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं, उसके उत्तर में वो कहते हैं एवरी डे, एवरी मोमेंट आई मस्ट लव बाबा इन माय डे। इतना सुलझा उत्तर है, क्लेवर। वो ये नहीं कहते कि नाम जपो या नहीं जपो, वो कहते हैं हर दिन, हर पल मैं केवल और केवल मेरे अंतःकरण से, हृदय की गहराई से केवल बाबा को प्रेम करना चाहिए। दैट्स ऑल। आप नाम जपो नहीं जपो, नाम जप के करो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है बाबा से प्रेम करना। आगे का सवाल है, ताई तुम्हाला जायचंय का? 6:45 झाले. मला की आम्ही नाही तुम्ही बसा, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. हा, कारण प्रार्थना आरती आम्ही इथे पण करतो आणि तुम्हाला इथे आणि समाधीला जायचं असेल तर म्हणजे 5 मिनिटांनी तुम्हाला होईल ना? चालत नाही? ठीक आहे, ठीक आहे, बसा बसा. आगे का सवाल है, हाउ डज वन डील विद द डेविल ऑफ द माइंड? ये मन जो है, जैसे शैतान है, इसका क्या करे? तो उसका कैसा करे, ऐसा सवाल पूछा गया। उत्तर में स्पंदर कहते हैं दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, यू रियली मस्ट वर्क। यही कठिनाई है और आपको इस पर कार्य करना पड़ेगा, सतत प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मन में विचार आते हैं तो बाबा जैसा कहते हैं विचारों को आने दो, जाने दो। क्यों विचार आते हैं? क्योंकि पिछले जो कर्म है, वो जो संस्कार है, संस्कारों के कारण विचार आते हैं। जब विचार आता है तो संस्कार मिट जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो विचार आते हैं तो आने दो, उनको ध्यान मत दो और जाने दो। वो जाने से वो संस्कार चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर अमल मत करो। अगर विचार आया मन में कुछ भी, तो उसको कृति में या शब्दों में लाओ मत। अगर तुम उस विचार पर अमल करोगे, इफ यू पुट दैट
थॉट इनटू एक्शन, आप उस पर कृति करोगे, उस पर भाष्य करोगे, तो आपके और संस्कार ज्यादा बढ़ते हैं, पहले संस्कारों से अधिक बढ़ते हैं। मतलब विचार क्यों आता है? पहले कर्मों के कारण। तो उसको आके जाने दो। बाबा जो बार बार बोलते हैं, आते हैं तो आने दो, जाने दो, अननोटिस्ड, ये बाबा का शब्द है, लेट द थॉट कम एंड गो अननोटिस्ड, डोंट एक्ट अपॉन इट, because if you act upon it the sanskars will be more than the previous sanskar. तो इसके लिए वो ये हमको वर्कआउट करना है, मतलब क्या, उसके ऊपर कार्य नहीं करना है। जैसे विचार अनचाहे आते हैं तो बाबा का विचार मन में लाना है, ये भी विचारों पर अमल करने के लिए, कार्य करने के महत्वपूर्ण स्टेप है। कि जैसे कोई विचार आता है, आप रुकाना चाहते हो तो बाबा को ध्यान करो, बाबा से प्रेम करो। जब हृदय की गहराई से आप बाबा से प्रेम करोगे तो विचार जाना ही चाहिए। आप अनुभव करो, जब भी आपके मन में कोई विचार आते हैं और यदि आप उनको रोकना चाहते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं या आप उन विचारों को रोकना चाहते हैं, तुरंत आप बाबा से प्रेम करना शुरू करो। इंटरनलाइजिंग, आंतरिक संपर्क बाबा से प्रस्थापित करके मन ही मन बाबा को ध्यान करो, याद करो, बाबा से प्रेम करो। आप देखना जरूर वो विचार भाग जाएगा। तो मन में विचार आते हैं तो उनके साथ खेलना नहीं। नॉर्मली सामान्यतः मनुष्य की टेंडेंसी, प्रवृत्ति ऐसी रहती है, वो क्या करते हैं, कोई भी विचार मन में आता है ना, तो वो आदमी उन विचारों के साथ खेलता रहता है। आप देखो, हाँ, वो चलता है, उसकी धुन चलती है, फिर वो चेन बढ़ती है, हाँ, कड़ी के कड़ी जुड़ जाती है, जैसा आपने ठीक कहा। तो ये विचार कैसे बढ़ते रहते हैं, ये नहीं होने, ये खेलना नहीं। इसको मैं कहती हूँ, ये मेरी टर्मिनोलॉजी है, हम सब लोग विचारों के साथ खेलते हैं और उसमें कई लोगों को मजा भी आता है। आम तौर पर सबको मजा आता है। तो कोई भी अच्छा बुरा विचार होने दो, उसको उसके साथ खेलो मत। जो बाबा बोलते अननोटिस्ड, अननोटिस मतलब उसको ध्यान मत दो, मतलब उसको खेलो मत, तो विचारों पर खेलो मत। इसके बदले उस समय दिल से बाबा को प्रेम करो और फिर जो मजा आएगा और जो आप ब्लैंक हो जाओगे, विचार थक जाएगी, वो बड़ा अच्छा रहता है। यहाँ आते ही आपने अनुभव किया होगा, कई सारी चिंताएं भाग जाती है। कहाँ बाकी का विश्व हमारे लिए अस्तित्व में नहीं रहता है। ये क्यों होता है? ये बाबा के प्रेम के प्रभाव के कारण होता है। यही मन की अवस्था घर में भी होनी चाहिए। हाँ, आगे का सवाल है, हाउ कैन वी लूज आवरसेल्व्स इन बाबा? हम अपने आप को बाबा में कैसे खो देवें? सुंदर सवाल है। उत्तर में स्पंदर कहते हैं, टू लव हिम एंड लूज oneself in him are both the same. You only will find out what he means when you get there. One must work for that. One must go through suffering to gain that experience. When you gain the experience, you will know. तो स्पंदर कहते हैं कि उनसे प्रेम करना ही उनमें अपने आप को खो देना है। दोनों एक ही है, या अलग नहीं है। ये आप अपने आप आपको पता चलेगा, आपको अनुभव हो जाएगा। जब तक अनुभव नहीं होता है, आपको काफी सारी बेचैनी होगी, अस्वस्थता होगी, लेकिन ये जो अनुभव होगा, ये यातना, ये पीड़ा ये होगी, वो प्रेम की पीड़ा होती है, प्रेम की अग्नि होती है। इसमें से तो गुजरना ही पड़ेगा। ये तड़प जो रहती है, कई दिनों मानो आपको बाबा के प्रोग्राम में नहीं जाना मिले, कई दिनों मानो आपको मेहराबाद आने को नहीं मिला, कैसी तड़प होती है, बेचैनी होती है। ये बेचैनी लगातार होनी चाहिए, अंदर से बाबा से अंदर से मिलने के लिए। ये बेचैनी जब तक मिलेगी तभी ये प्राप्त होगा, और इसके लिए आपको उसके ऊपर कार्य करना ही पड़ेगा। मानो कल को आप मेहराबाद छोड़कर भी जाते हैं, तो भी आपको ये बाबा को साथ में ले जाओ, बाबा को बोलो चलो बाबा मेरे साथ, और ये महसूस, फिर आप बाबा पर ही ध्यान रखना है। समझ लो कि बाबा आपके साथ में है, और इसी भावना के साथ आप रहो। इसी भावना के साथ आप ट्रेन में चढ़ो, बाबा भी आपके साथ यात्रा कर रहे, आप खा रहे तो बाबा भी आपके साथ खा रहे। छोटी छोटी चीजें हैं, हर वक्त आपका ध्यान, फिर बाहर की दुनिया में भूल मत जाओ उनको। साथ ले गए ना, तो सदा साथ में रहो, भले आप मेहराबाद छोड़ के जाओ तो भी उनको साथ में रहो। दिस इज लविंग हिम।
और ऐसा करते करते ये प्रेम इतना बढ़ जाना चाहिए अंदर से, आपका लगातार धुन चलती रहेगी तो अपने आप अपने आप को उनमें खो देते, ये खो देना ही उनको पा लेना है। और की जय जय बाबा दे जय आदित्य बाबा जय जय हाँ जय बाबा। हाँ हाँ ना जय बाबा। और ऐसा अनुभव जब आपको आएगा तब आप अपने आप ही जान लोगे कि बाबा से प्रेम कैसा करना है, बाबा के प्रेम में अपने आप को कैसा खो देना है। हाँ हाँ कर लो, बाबा का दर्शन कर लीजिए और आप जाइए समाधि पर अभी प्रेयर आरती के लिए। जय बाबा जय बाबा, फिर मिलते हैं शाम को। जय बाबा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू जय बाबा। सॉरी गुरु। आगे का सवाल है, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ द प्रेमाश्रम। कोई बात नहीं, रहने दो चेयर को। तो प्रेमाश्रम में आपकी दिनचर्या कैसी थी। उत्तर में स्पंदर कहते हैं, आवर रियल पर्पस वाज ओनली टू लव हिम टू द पॉइंट ही वांटेड टू बी लव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एकमेव उद्देश्य केवल बाबा से प्रेम करना था। इस कदर तक, इस हद तक जिस प्रकार का प्रेम वो हमसे चाहते हैं हम उनसे करें, यही केवल हमारा फोकस रहता था, ध्यान रहता था प्रेमाश्रम में। देन वी स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस बाबा एज ही शुड बी एक्सपीरियंस। और इसके बाद में हमने वो अनुभव किया जो बाबा चाहते थे हम अनुभव करें, कि हम उनसे इस प्रकार से प्रेम करें जिस प्रकार का वो प्रेम करना चाहते हैं। यही केवल हमारा काम था, यही हमारा धंधा था, ये इसके अलावा कुछ नहीं था प्रेमाश्रम में। और यही हमने वहां पर अनुभव किया, बाबा से प्रेम करने का, उस प्रकार का प्रेम जिस प्रकार का प्रेम बाबा हमसे चाहते हैं हम उनसे करें। Harshit elaborates, saying that the love Espanda talks about unfolds in a gradual way, and that one has to work for this level or intensity of love. तो हर्षित नबीरानियन यहाँ पर इस मुद्दे को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एस्पंदायर कहते हैं, इस प्रकार का प्रेम एकदम आंध धपक नहीं होगा, ये बहुत धीमी गति से धीरे धीरे ये खुलता जाएगा। फूल कैसा धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी फूल की खिलती है, इस प्रकार से ये बाबा का प्रेम धीरे धीरे बढ़ेगा, अपने आप खुलते जाएगा। और फिर इसके लिए हमको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। इतना गहरा इतनी तीव्र प्रेम के लिए हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हमारी प्रेम की हमारा प्रेम वो स्तर पाए, वो लेवल पाए जैसा बाबा हमसे चाहते हैं। आगे का सवाल है, अगेन टेल अस अबाउट बाबा कमिंग टू द प्रेमाश्रम बॉयज ड्यूरिंग द ओवरनाइट आवर्स। तो प्रेमाश्रम में रात को 12 बजे 1 बजे आधी रात जा करके बाबा प्रेमाश्रम में जाते थे, सब बच्चों को देखते थे बराबर सोए है कि नहीं,